आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेघालय के शिलांग में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। एक जलसा आम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मरकजी सरकार शिमाल मशरकी खित्ते की तरक्की को अव्वलीन तरजीह दे रही है और इसके मुस्बत नतीजे नजर भी आ रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने शिमाल मशरक के शोरश पसंदों से अपील की है कि वो हथियार डाल दें और माशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने में हाथ बटाएं। भारत ने चट्टोग्राम क्रिकेट टेस्ट में बांग्लादेश को 188 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। और फुटबॉल में आज रात कतर में फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में फ्रांस का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मेघालय में शिलांग में एक अवामी तकरीब के दौरान 2450 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। जनाब मोदी ने 4G मोबाइल टावर्स मुल्क के नाम वक्फ किए, जिनमें से 320 से ज्यादा मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि तकरीबन 890 मोबाइल टावर्स जेर तामीर हैं। वजीर आजम ने उमसावली के मकाम पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट शिलांग के नए कैंपस का इफ्तिताह भी किया। जनाब मोदी ने शिलांग देंगपासो रोड का इफ्तिताह किया, जिससे शिलांग की नई बस्ती के लिए राब्ते की बेहतर सहूलत फराहम हो सकेगी और शिलांग में भीड़भाड़ भी कम हो सकेगी। वजीर आजम ने 4 दीगर सड़क प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया, जो 3 रियासतों मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरेंगी। जनाब मोदी ने तुरा और शिलांग टेक्नोलॉजी पार्क फेज 2 में मरबूत हॉस्पिटैलिटी और कन्वेंशन सेंटर का संग बुनियाद भी रखा। उन्होंने मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा और आसाम में हिंदी की 21 लाइब्रेरियों का इफ्तिताह भी किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम ने कहा कि उनकी सरकार ने अकरबा परवरी, वोट बैंक की सियासत और प्रोजेक्टों पर अमल दरामद में ताखीर के सिलसिले को रोक दिया है, जिसकी वजह से मुस्बत नतीजे सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि तरक्की महज इफ्तिताह करने और संग बुनियाद रखने की तकरीबात तक महदूद नहीं है, बल्कि हमारे अज़्म और तरजीहात में भी तब्दीली आई है। जनाब मोदी ने कहा कि शिमाल मशरक में तरक्याती अखराजात में 4 गुना इजाफा हुआ है। 2014 में 2 लाख करोड़ रुपए थे, जबकि अब ये 7 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गए हैं। वजीर आजम ने कहा कि खित्ते में फिजाई खिदमात को 16 रूट्स पर तोसी दी गई है, ताकि लोगों को राब्ते की बेहतर सहूलत फराहम की जा सके। जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी शिमाल मशरक में कायम की गई है। वजीर आजम ने कहा कि उनकी सरकार ने सलाहियत साजी को तरजीह देने और नाबराबरी दूर करने का तहैया कर रखा है। इससे पहले वजीर आजम नरेंद्र मोदी मेघालय और त्रिपुरा के दौरे के सिलसिले में आज सुबह शिलांग पहुंचे और वहां शिमाल मशरकी कौंसिल की गोल्डन जुबली तकरीबात की सदारत की। मीटिंग के बाद इजहार ख्याल करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मरकज शिमाल मशरक के लिए बजट रकूमात मुख्तस करने को तरजीह दे रहा है और ऐसा हकीकत में नजर भी आ रहा है। इस मकसद के लिए एक अलहदा वजारत बनाई गई है। जनाब अमित शाह ने कहा कि मुल्क के वजीर आजम की हैसियत से जनाब नरेंद्र मोदी के जिम्मेदारी संभालने के बाद से शिमाल मशरक तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। वजीर दाखिला ने शोरश पसंदों से अपील की कि वो हथियार डाल दें और बकिया मुल्क के साथ खित्ते को आगे बढ़ने में मदद करें। इधर त्रिपुरा में वजीर आजम अगरतला में 4350 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ अहम प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मुतल्लिका अफराद के लिए गृह प्रवेश प्रोग्राम का आगाज करेंगे। ये मकानात 2 लाख से ज्यादा मुतल्लिका अफराद के लिए बनाए गए हैं, जिन पर 3400 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत आई है। जनाब मोदी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 230 किलोमीटर से ज्यादा तवील 32 सड़कों का संग बुनियाद भी रखेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कल कोलकाता में मशरकी जोनल काउंसिल की 25वीं मीटिंग की सदारत की। अपने इफ्तिताही खिताब में जनाब शाह ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में गुज़श्ता 8 साल के दौरान जोनल काउंसिलों की मीटिंगों में 1000 से ज्यादा मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। इनमें से 93% मामलात को हल कर लिया गया है, जो कि एक जबरदस्त और बड़ी कामयाबी है।
वज़ीर दाखिला ने कहा कि अगले 25 बरस आज़ादी का अमृत काल के दौरान मशरक़ी खित्ते मुल्क की तरक्की में एक अहम रोल अदा करेंगे। इंसानी हकूक़ के कौमी कमीशन NHRC ने जहरीली शराब सानहे में बिहार के दीगर अजला में दर्ज की गई मजीद अमवात की मौके पर तहकीकात कराने के लिए अपनी ही एक टीम तैनात करने का फैसला किया है। कमीशन ये जानना चाहता है कि कहां और किस नौइयत का तिब्बी इलाज मुतासरीन को फराहम किया जा रहा है। कमीशन ने कहा है कि ज्यादातर मरने वालों का ताल्लुक गरीब कुनबों से है और शायद वो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज का खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल मुंबई में बदलता जम्मू कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और जम्मू कश्मीर की मुतहर्रिक और मौसर तरक्की के सफर से वाकिफ कराया। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके के तब्दीली के सफर के बारे में इजहार ख्याल करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर सबसे तेज तरक्की करने वाले मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में से एक बनकर उभरा है और पिछले 3 साल में जो तरक्की हुई है उससे लोगों को नई उम्मीद और एतमाद हासिल हुआ है। जनाब मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 3 साल में PMEGP बुनियादी ढांचे की तरक्की और प्रोजेक्टों की तकमील का काम जिस तेजी के साथ हुआ है उससे पहले कभी नहीं हुआ था। जनाब सिन्हा ने कहा कि तरजीहात के सभी शोबों में गैर मामूली पेशरफ्त, तरक्की की रफ्तार तेज होने, बेहतर समाजी और मुआशी पैमाने, सयाहों की आमद में जबरदस्त इजाफा और सनती सरमायाकारी पुरअमन और खुशहाल जम्मू कश्मीर की अक्कासी करते हैं। उन्होंने माशरे के हर तबके को बाख्तियार बनाने, सभी शहरियों खासतौर पर नौजवानों को तब्दीली के नुमाइंदे बनाने के लिए सरकार की जानिब से की गई इस्लाहात को उजागर किया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि नौजवान जम्मू कश्मीर का रोशन मुस्तकबिल तैयार कर रहे हैं और इंतजामिया ने मुआशी तरक्की की रफ्तार में तेजी लाने और नौजवानों की उमंगों की तकमील के लिए इमदादी स्कीमें और पॉलिसियां तैयार करने के लिए कई इक़दामात किए हैं। केमिकल्स और कीमियावी खाद नीज सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल हैदराबाद में दवासाजी से मुताल्लिक तालीम और तहकीक के कौमी इदारे के 100 करोड़ रुपए के तामीराती मंसूबे का ऐलान किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि इंसानी वसाइल के अच्छे मयार से सनतों और तालीम के माहिरीन को काफी फायदा होगा। माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव ने कहा है कि समाजी और इक़्तिसादी तरक्की, आवाम की फलाह बहबूद और पायदार आलमी निज़ाम को आगे बढ़ाने के लिए बिगड़ते हुए माहौलियाती निज़ाम और हयातियाती तनव्वुर के नुकसान की रोकथाम लाजमी है। उन्होंने कहा कि भारत अपने मालामाल हयातियाती तनव्वुर को बहाल करने और इसका तहफ़्फ़ुज़ करने की समत काम कर रहा है, जिसमें दुनिया के मालामाल हैवानात और नबातात दोनों शामिल हैं। भारत ने आज चट्टगांव में पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 188 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। बांग्लादेश ने आज सुबह खेल के आखिरी दिन अपनी दूसरी इनिंग्स में कल के स्कोर 6 विकेट पर 272 रन से आगे खेलना शुरू किया और उसकी पूरी टीम 324 रन बनाकर आउट हो गई। आज सुबह मोहम्मद सिराज ने बांग्लादेश के मेहदी हसन महराज को 13 रन पर आउट कर दिया। इसके बाद कप्तान शकीबुल हसन आउट हो गए। दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच ढाका में शेर बंगला नेशनल स्टेडियम में जुमेरात को शुरू होगा। कतर में जारी फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में आज मौजूदा चैंपियन फ्रांस का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले शाम 7 बजे इख्तितामी तकरीब होगी। आखिर में खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मेघालय के शिलांग में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। एक जलसा आम से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि मरकजी सरकार शुमाल मशरक़ी खित्ते की तरक्की को अव्वलीन तरजीह दे रही है और इसके मुस्बत नतीजे नजर भी आ रहे हैं। वजीर दाखिला अमित शाह ने शुमाल मशरक़ के शोरश पसंदों से अपील की है कि वो हथियार डाल दें और मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाने में हाथ बटाएं। और भारत ने चट्टग्राम क्रिकेट टेस्ट में बांग्लादेश को 188 रन से हराकर 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल कर ली है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।